नवरात्रि की नवमी पर हमने अपनी प्यारी सी राधे का अन्नप्राशन संस्कार किया था। उससे पहले 9 दिन की जो 9 देवियां होती हैं उसी का स्वरूप बनाकर हमने 9 दिन पहले भोग लगाया था और उसके बाद नवमी पे अन्नप्राशन संस्कार किया था। तो पहली जो शैलपुत्री देवी हैं उनका स्वरूप बनाकर हमने पीले वस्त्र, जो माँ का पीला रंग है पहले दिन का, वह धारण करा के उनका जो भोग है घी का, वह घी का भोग लगाया था। शैलपुत्री माता शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन की ब्रह्मचारिणी देवी के प्रिय हरे रंग के वस्त्र धारण कराकर उनका प्रिय मिश्री का भोग लगाया। ब्रह्मचारिणी माता जो है तपस्या और धैर्य का प्रतीक मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से मनुष्य को धैर्य और संयम की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की चंद्रघंटा देवी का प्रिय रंग ग्रे यानी सलेटी रंग के वस्त्र धारण करा के माता का प्रिय भोग दूध का भोग लगाया। माता जो है वह साहस, शांति तथा वीरता का प्रतीक मानी जाती है। उनकी कृपा से मनुष्य साहसी तथा वीर बनता है। नवरात्रि के चौथे दिन की देवी कुष्मांडा देवी का जो प्रिय रंग है नारंगी, उस रंग के वस्त्र हमने राधे को धारण कराए और उनका जो प्रिय भोग है मालपुए का भोग लगाया जाता है। चौथी देवी को उसका भोग लगाया। जो माता है वह ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। वह मनुष्य के जीवन में ऊर्जा और खुशहाली देती है। नवरात्रि के 5वें दिन की स्कंद माता देवी का प्रिय जो रंग है वह सफ़ेद है। हमने राधे को सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करा के माता का प्रिय केले का भोग होता है स्कंद माता का, तो केले का भोग लगाया। स्कंद माता मातृत्व प्रेम करुणा का प्रतीक है। उनकी कृपा से जीवन में सदैव खुशहाली रहती है। नवरात्रि के छठे दिन की कात्यायनी देवी का प्रिय लाल रंग जो है उस रंग के हमने राधे को वस्त्र धारण कराए और कात्यायनी माता का प्रिय भोग होता है शहद का, उसका भोग लगाया। कात्यायनी माता दुष्टों का विनाश करने वाली होती हैं। इनकी कृपा से जीवन में शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 7वें दिन हमने राधे को 7वें दिन की माता जो है कालरात्रि, उनका प्रिय नीला रंग होता है, काला और नीला, उस रंग के वस्त्र धारण कराए और माता कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ का होता है, सो गुड़ का भोग लगाया। कालरात्रि माता अंधकार का नाश करने वाली होती है और बुराई तथा भय को खत्म करती है। कालरात्रि माता की कृपा से मनुष्य को बुराई से लड़ने की शक्ति मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन की महागौरी माता की कृपा से उनका प्रिय गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करा के माता का प्रिय नारियल का जो भोग होता है उसका भोग लगाया तथा माता शुद्धता और शांति का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कृपा से मनुष्य का जीवन सुखमय और शांति प्रिय बीतता है। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी नवमी की देवी सिद्धिदात्री देवी का प्रिय बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करा के माता का प्रिय हलवे चने का भोग होता है, उसका भोग लगाया। सिद्धिदात्री देवी समस्त सिद्धियों को देने वाली होती हैं। इनकी कृपा से सभी इच्छाओं को वह पूर्ण करती हैं। माता रानी की कृपा से जीवन में सफलता और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के भोग लगाने के बाद माता रानी की कृपा से राधे का हमने अन्नप्राशन संस्कार किया। अन्नप्राशन संस्कार में घर के जो सबसे बड़े होते हैं घर में, वह सबसे पहले बच्चे के मुंह में अन्न खिलाते हैं। तो इस समय उसके पापा ने सबसे पहले उसको अन्न खिलाया। खीर, हलवा, नारियल का पानी, यह सब बच्चे को खिलाया जाता है और फिर उन्होंने सबसे प्रथम बार उसको अन्न खिलाया। खीर खिलाई सूजी की, हलवा और नारियल का पानी पिलाया।
अन्नप्राशन संस्कार एक सांस्कृतिक और धार्मिक अनुसंधान होता है। उस दिन से बच्चे को ठोस आहार देना शुरू करते हैं, जिससे बच्चे की पोषण प्रणाली मजबूत होती है। मुख्य तौर पे कन्याओं का 5वें महीने या 7वें महीने पे किया जाता है। हमारी राधे 5 महीने की 1 तारीख को पूरी हो जाएगी, इसलिए आज नवमी के शुभ अवसर पर हमने माता रानी का रूप मानकर, उनकी कृपा मानकर उसका अन्नप्राशन संस्कार किया है। घर के सभी लोगों ने उसका अन्नप्राशन किया है। इसके जरिए बच्चा समाज और संस्कृति से जुड़ता है, जिससे उसका स्वास्थ्य और विकास बेहतर होने लगता है। अन्नप्राशन संस्कार हिंदू धर्म में बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, जो बच्चे के विकास के लिए बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले घर के बड़े दादा दादी, नाना नानी यदि उस समय वहाँ पे हैं तो वो अन्नप्राशन कराते हैं। भैया उसको खीर खिला रहा है और माता रानी का रूप रख के उसको चुनरी उड़ा रहा है। अब आरती करते। बस इसके पास बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। चलिए उठा लो। अब तू खिलाना। इससे आरती कर दो, इससे ऐसे वो कर दो इसकी। हाँ ये भी खा लीजिए, रुमाल भी बांध दो। राधे राधे। चलो बैठ जाओ सारे, ला जाओ सारे जने इसके पास। तुम चारों बैठ जाओ। अब आ गए सारे। अन्नप्राशन संस्कार पर कहीं कहीं मजेदार एक परंपरा भी की जाती है। इसके भाई ने भी वह परंपरा राधे के साथ की थी कि एक खिलौना, पैसे और किताब या कॉपी रखी जाती है। मान्यता होती है कि बच्चा जिस चीज को चूज करता है उसका ध्यान तथा वह उसी की ओर बढ़ेगा। तो हमारी राधे ने किताब कॉपी के ऊपर हाथ रखा, तो इसका मतलब वह ज्ञान को बढ़ाएगी अपने जीवन में। माता रानी की कृपा तथा सरस्वती माता की कृपा उसके ऊपर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राधे का अन्नप्राशन संस्कार पूर्ण हुआ।